वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, वो है आपका सिंबल कोड। सिंबल कोड होता क्या है, मेनली तो आपको ये जानना चाहिए। सिंबल कोड मतलब किसी चिन्ह, सिंबल होता है, सिंबल का मतलब होता है कोई प्रतीक चिन्ह। जैसे कि मैं बात करूं आपका @ प्लस आपका डिवाइड, इस तरह के क्या हैं, ये एक तरह के सिंबल ही तो हैं। जैसे कि मैं और बात करूं, ये अल्फा बीटा, इस तरह के ये क्या हैं, ये आपके सिंबल ही तो हैं। देखो जी, इनको कोडित किस तरह से किया जाता है, इनका कोड किस तरह से बनाया जाता है, यहां से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में आज हम चीजों को इनको करेंगे और बहुत ही क्या तरीके से चीजों को आज सीख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का आपका लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे मिक्स क्वेश्चन, जो भी अभी तक आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन बने हैं, अदर यानी कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हुए हैं उनसे आपके क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं, अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। यदि ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप एक काम करिए, ये क्लासेस को लाइक कीजिए और आपने फ्रेंड्सों को भी शेयर करते रहिए। चलिए जी, सिंबल कोड से, जैसे कि सिंबल कोड की मैं बात करूं, सिंबल कोड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए जी, जैसे कि मैंने यहां पर एक वर्ड लिख दिया। देखिए जी, ये क्या है, एक वर्ड है, यानी कि ये लेटर। यहां पर लेटर को कोडित किस तरह से किया जा सकता है, अगर मैं बात करूं कि मैंने एक सिंबल लिख दिया, यहां पर आर को डोनेट कर दिया प्लस से, ये कर दिया हमने हैशटैग से, और ये कर दिया हमने @ से। अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मुझे बताओ MAM का कोड क्या होगा, तो आप सभी यही तो बताओगे। देखिए जी, कैसे कर सकते हैं इसको, यानी कि ए का सिंबल क्या बना रखा है हमने, वो कोड कर रखा है हैशटैग में, और एम का वो कर रखा है @ में। तो यही तो आपका आंसर आएगा। देखो जी, यहां से क्वेश्चन आपके बने हैं और बनते रहे हैं और आगे भी आपके बनेंगे ही। यहां से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इस टॉपिक को देखते तक नहीं है, उन्हें पता तक नहीं होगा कि सिंबल कोड होता है क्या है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनेंगे और बने हैं, आगे पीछे देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं, वो देख लेते हैं एक बार। देखो जी, ये SSC CPO ASI में बना हुआ है। ये काफी सारी चीजों में क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही जल्दी से हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है, ये सारे क्या दे रखे हैं, सिंबल, इसको किस अल्फाबेट से कोडित किया गया है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ठीक है जी, कैसे करेंगे, बहुत जल्दी से कर सकते हैं इसको। यानी कि क्वेश्चन मार्क किस चीज को डोनेट करता है, वो करता है ए को। ठीक है जी, ये वाला किससे कर रहा है, वो कर रहा है पी को, तो अगेन पी आ जाएगा। ये है आर, प्लस किसको कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है आपका ओ को। ठीक है जी, अगर मैं अगेन फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, अगेन आपका ए आ जाएगा। ये वाला जो प्रतीक चिन्ह है वो कर रहा है सी को, और आपका ट्रायंगल किस चीज को कर रहा है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, वो कर रहा है एच को। तो ऐसा कौन सा कोड है जो ये सारे अल्फाबेट उसमें मैच कर रहे हो। अगर आपकी बात करें, यहां पर ए बी आ गया, लेकिन पी आना चाहिए था, ये ऑप्शन कट गया। यहां डबल पी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, लेकिन बी आ गया। यहां पर क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए, ये भी कट गया। आगे यहां पर पी आना चाहिए, सी आ गया, ये भी कट गया। लास्ट ऑप्शन को देखो, ए डबल पी आर ओ, और ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर एच आ गया, तो यही तो हमारा आंसर बना है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है जी, बात समझ में आई, समझ में आ गई, तो अगले क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी का ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछा गया है फाइट का कोड, यानी कि एफ का कोड क्या है।
सिंबल क्या है एफ को अगर मैं देखूं, एफ सर यही दिखाई दे रहा है, यानी कि हैशटैग। कौन से ऑप्शन में है हैशटैग? लास्ट वाले को छोड़ के सभी में हैशटैग दे रखा है, ये दे रखा है हैशटैग, ये तो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन कट हो गया, ये तो नहीं हो सकता। अगला, आगे आई। आई देखो यहां पर कहां दे रखा है, आई की मैं बात करूं, आई देखो ये दे रखा है, तो ये तीनों में दे रखा है। आगे आपका जी, जी कहां दे रखा है, जी का अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है सर। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो जी केवल यहां डोनेट कर रखा है जो सिंबल है उसका, ठीक है जी, और लेकिन यहां पे तो अलग दे रखा है, ये भी अलग दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसको हम बहुत जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ये वाला सिंबल जो है इसका अल्फाबेट कौन सा है, कोड। अगर मैं बात करूं इसका अल्फाबेट कौन सा है, अगर यहां से देखें तो आप किसको देखेंगे? टी को देखेंगे। तो टी ऑप्शन में है, हाँ जी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में, लेकिन फोर्थ में तो एफ है, तो एफ का कोड तो नहीं है। एफ का कोड क्या दे रखा है? ये वाला कोड दे रखा है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? ये वाला, तो ये इसलिए हमारा गलत हो गया ऑप्शन। अगला, हमसे पूछा गया ये, तो ये किस चीज का है? वो है आई का, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। पहले पे क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका टी। टी और आई जिसमें दे रखा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। टी और आई इसमें दे रखा है, लेकिन यहां पे तो आर दे रखा है, तो ये भी कट गया। अगेन अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो हमारा इन दोनों में से आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट आपके अल्फाबेट दे रखे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये देखिए यहां पर क्या दे रखा है, ये आर का सिंबल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर। लास्ट में जिसमें आर आ रहा हो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ में इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमें बनाने आने चाहिए ये। अगर आपको इसी तरह से क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारी क्लासेस को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो उनको ये इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। चलिए जी आगे क्वेश्चन देखिए, ये है आपका एसएससी का अगेन क्वेश्चन है। ये वाला हमसे पूछा गया है कि DARE का कोड क्या है। अगर मैं बात करूं डी का कोड यहां पर क्या है? वो है @ ठीक है जी। डी किस चीज से डोनेट कर रखा है? वो कर रखा है @ से। आगे हमसे पूछा गया है ए का क्या है? ए कर रखा है आपका ट्रायंगल से। आगे आर, आर को किस चीज से कर रखा है? वो कर रखा है परसेंटेज से। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे हमसे ई किस चीज से कर रखा है? वो कर रखा है हैशटैग से। ठीक है जी। अब देखो हमसे पूछा गया है कि डेयर का क्या कोड बनेगा। देखो सिंबल कोड बना देते हैं। यहां आ जाएगा, पहले @ आ जाएगा, फिर ए का ट्रायंगल बन जाएगा, फिर आर का क्या बन जाएगा? परसेंटेज, फिर ई का क्या बन जाएगा? हैशटैग। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सीक्वेंस आपका दे रखा हो? पहले @ होना चाहिए, यहां @ है लेकिन यहां पर हैशटैग है, ये ऑप्शन कट गया। यहां पर आपका क्या है? परसेंटेज है, ये भी कट गया। इन दोनों में देखा जाए तो दोनों में पहले तो सही दे रखा है। अगले सेकंड को देख लेते हैं, यहां क्या आना चाहिए? ट्रायंगल, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? आपका परसेंटेज दे रखा है, इसलिए ये भी कट जाएगा। यहां पर ट्रायंगल दे रखा है, आगे परसेंटेज, फिर एंड में हैशटैग दे रखा है, सही बात। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे ये CISF का क्वेश्चन है, SI में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसमें हमसे ये वाला पूछा गया है कि इसका नंबरिंग क्या होगी, इन सिंबल की कोडिंग नंबरिंग में क्या कर रखी है। जैसे कि मैं ये वाले चिन्ह की बात करूं, ये क्या कर रखा है? वो है 5 का। तो जिस ऑप्शन में हमारे 5 हो वो हमारे चारों में 5 दे रखा है। आगे ये वाला किस चीज का कर रखा है? वो कर रखा है 8 का। पहला है 5, फिर है 8, और ये कर रखा है 6 का। तो 5 8 6 किस में दे रखा है? 5 8 6 इसमें दे रखा है, लेकिन 5 7 8 दे रखा है, ये ऑप्शन हट जाएगा। यहां दे रखा है 5 6, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। 5 8 3 दे रखा है, ये भी हट जाएगा। पूरा बनाना चाहो तो पूरा भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये वाला किस चीज का है? वो है 7 का। तो ऐसा कौन सा है? वो है ये वाला। ठीक है जी, बन गया। चलो जी फिर आगे बनाते हैं क्वेश्चन।
ये अगेन एसआई का क्वेश्चन है ये। देखो जी, ये आपका किस चीज का है, वो है 9 का, और ये वाला चिन्ह जो है किस चीज का है, वो है 1 का, और ये आपका 4, और ये है आपका 8, और ये वाला जो है दे रखा है वो है दे रखा है 6। ऐसा कौन सा है जो हमारे ऑप्शन में इनसे मैच कर रखा है? 9 1 4 8 6 किस में दे रखा है? 9 1 8 दे रखा है, ये भी कट जाएगा। 9 4 दे रखा है, ये भी कट जाएगा। 9 1 4 8 6 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 9 4 दे रखा है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और मैं इजी वे में चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है चीजों को बिना प्रेशर के, यहां पे प्रेशर नहीं लेना है। रीजनिंग क्या है? एक लॉजिक का खेल है। आप लॉजिकली चीजों को समझिए और कि होते क्या हैं। एक बार आप चीजों को बस सीखते जाइए, लास्ट में आप देखोगे जब आपका चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आपका स्कोर एकदम से बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट कब हो जाएगा? जब आप चीजों को सही वे में और सही ढंग से चीजों को सीखोगे, तो वो क्या है, आपका स्कोर एकदम से बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। अगेन आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। अब देखो जी, हमसे पूछा गया है कि इनमें से दिया गया इनका सिंबलों का कोड क्या होगा, यानी कि अल्फाबेट क्या बनेगा। अगर मैं इस वाले सिंबल की बात करूं तो ये क्या बनेगा? वो बनेगा आपका सी का। ए का क्या बन रहा है? ये वाला। और आर का ये वाला बन रहा है। तो हमसे क्या पूछा है ये, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा? ए। ठीक है जी। आगे ये वाला सिंबल किस चीज का है? वो है आपका, सॉरी, देखो जी, ये वाला सिंबल किस चीज का है? वो है आपका सी का, और ये है ए का। अब बाई किस चीज का दे रखा है? वो दे रखा है एल का। ठीक है जी। और ये वाला सिंबल किस चीज का है? वो दे रखा है आपका, इनमें से अगर देखा जाए तो वो दे रखा है एम का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये वाला पैटर्न उसमें दे रखा हो? पहले सी, फिर ए, फिर एल, फिर एम। तो ये कोडिंग आपकी कर रखी है, पहले सी, फिर आपका ए होना चाहिए, फिर एल एम। ये वाला है हमारा आंसर। ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, लेकिन हमें मेथड्स उनके पता होने चाहिए कि हम एक्यूरेसी के साथ और जल्दी से हम आंसर कैसे ला सकते हैं। अगेन एसएससी सीएचएसएल का पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है। यहां से हमने क्वेश्चन ये लिया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि इन इतने जो है इनका क्या होगा? अल्फाबेट क्या होगा? इन सिंबलों का अल्फाबेट बता दीजिए। यानी कि ये सिंबल किस चीज का दे रखा है? ये दे रखा है बी का। और ये वाली की अगर बात करूं, इसका है ओ का। तो आपका बी और ओ कहां दे रखा है? अगर मैं इस सिंबल की बात करूं, ये सिंबल कहां दे रखा है? वो दे रखा है ए, ये रहा। ये वाला सिंबल अगर मैं यहां देखें तो ये दे रखा है एस, और ये वाला सिंबल कहां दे रखा है? वो दे रखा है टी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये सारे सीक्वेंस आपका दे रखा हो? पहले बी होना चाहिए, फिर ओ होना चाहिए। अगर मैं यहां की बात करूं तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो इसका बी दे रखा है आंसर। ठीक है जी। आगे आगे देखिए, ये आपका एसएससी सीएचएसएल का अगेन क्वेश्चन है। आपका एलडीसी में भी क्वेश्चन आया है, ये कई सारे एग्जाम्स में रिपीट क्वेश्चन है ये। आपको बस चीजों को बनाना आना चाहिए। अब पूछा गया है इनका कोड बता दीजिए। ये वाला क्या है? आपके 2 को किस चीज से आपको अल्फाबेट से डोनेट किया गया है, यानी कि कोडित किस चीज से किया गया है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 आ रहा है ये। तो 2 का कोड क्या है आपका? ये वाला है, यानी कि Q। 2 का क्या है? पहले Q आएगा। 1 का क्या है? आपका A आ जाएगा। और 5 का क्या है? आपका Z आ जाएगा। अगेन डबल, यानी कि 0 का क्या है? वो है T। फिर से 0 है तो T, यानी कि डबल T एंड में आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन है, वो है ये वाला Q A Z और T, और फिर अगेन T। ये वाला ऑप्शन है हमारा। देखिए कितना सिंपल आंसर है। ठीक है जी। लेकिन हम जब तक चीजों को नहीं सीखेंगे, मैं अगेन बार बार यही कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, कि आप चीजों को समझो कि आपके
पैटर्न कैसे हैं क्वेश्चनों के, आप प्रीवियस ईयर को ही लगाओ। मैं हमेशा कहता हूं, आपके ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं यही बोलता हूं कि आपका स्कोर जब तक आपका बूस्ट नहीं हो सकता, जब तक आप प्रीवियस ईयर को 2 टाइम्स नहीं लगा दोगे। 2 टाइम्स प्रीवियस ईयर लगाओ, उसके बाद में देखना कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी ज्यादा बढ़ेगी। और आपके स्कोर जो हर सैटरडे को जो हम टेस्ट कराते हैं ऑफलाइन में। और देखिए जी, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में टीचर्स मंत्रा ऑफलाइन में आप हमारे सेंटर पे आइए, और हर सैटरडे को हमारे यहाँ फ्री मॉक टेस्ट होता है। उसमें कोई भी बच्चा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे आके टेस्ट दे सकता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप अपनी तैयारी को पहचाने कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। यानी कि जो बच्चे ये पढ़ते ही जा रहे हैं, अपनी तैयारी को परखने का मैं आपके लिए एक मौका, बहुत बड़ा मौका लेके आया हूं कि आप अपनी तैयारी को परखें कि हमारी तैयारी कैसी है। आपके एग्जाम सर पे आते जा रहे हैं, दिन पे दिन आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है जी। आप इलेक्शन आने वाला है, और भी सारी वैकेंसी आएंगी, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, और लेकिन हमारी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। इन 5 से 6 महीने में जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर जाएगा, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को परखें। परखने के लिए आपको हमारे टीचर्स मंत्रा ऑफलाइन सेंटर पे आना होगा। वहां आप टेस्ट दीजिए। पेपर से पहले एक और पेपर दे के देख लीजिए कि आपका स्कोर कैसा है, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं। वो पेपर, हम सारे पेपरों को, वनडे पेपरों को ध्यान में रखते हुए पेपर को डिजाइन करते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों के जो फर्स्ट और सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आती है, उनके लिए हम क्या भी रखते हैं, उनके लिए हम पुरस्कार भी से सम्मानित करते हैं। वो पुरस्कार जो है बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होकर, सेल्फ मोटिवेट होकर वो अच्छे से और तैयारी करें। अगली बार कहें कि गुरुजी इस बार तो मैं अच्छे से स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार मैं बहुत अच्छे से स्कोर करूंगा और आपकी फर्स्ट रैंक में लेके आऊंगा। अपना नाम जो है टॉप पर, फर्स्ट रैंक में, टॉपर की लिस्ट में आपका नाम होगा। तो वो कैसे होगा? वो होगा आपका सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आएगा नहीं, तब तक चीजें बनेंगी नहीं। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लासेस में यहीं तक क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं। अगली क्लासेस में मिक्स टॉपिक लेके आ रहा हूं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के आपको चारों टाइप मैंने करा दिए। आपको लेटर कोड करा दिया, आपको सिंबल कोड करा दिया, और आपको नंबर कोड भी करा दिया, वर्ड कोड भी करा दिया। चारों टाइप मैंने करा दिए हैं। वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस देख लीजिए। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटिव, यानी कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए आप टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल चैनल पर आए और अपने कमेंट छोड़ें, और हमारे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9458485562, ठीक है जी, 9458485562। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को उनको शेयर करें जो उनके साथ जो कुछ करने का जुनून है, उनमें अपने सुनहरे भविष्य के प्रति वो सजग हैं, उन सुनहरे अवसर आने वाले हैं जो आपके। मैं कहता हूं आप मेहनत कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 6 मंथ्स जिसने मेहनत कर ली, इन 6 महीनों में अगर आपने मेहनत कर ली, वो आपके लिए क्या है? आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि ये गोल्डन टाइम है, इसको यूं ही बर्बाद मत करो, इधर इधर के चक्कर मत लगाओ। आप अपने राइट पाथ को, यानी कि सही दिशा में आप कदम रखें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। और पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।